हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी हो रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा एक चैप्टर है बायोलॉजी इंटर क्लास का जो कि है रिप्रोडक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी आवर 2024 जो सिलेबस में हमारा ये चैप्टर रिप्रोडक्शन। तो आइए हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या। आपके सिलेबस में बेसिकली मेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट है आपका सिलेबस इन पीएमडीसी। तो अकॉर्डिंग टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इट इज कंसिस्टेड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बेसिकली क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जेनिटेलिया यूं समझिए पार्ट से, एक तरह के क्या है पार्ट से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब बात करेंगे हम क्या, एक्सटर्नल, यहां पर लिख देते हैं हम एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बात करेंगे इंटरनल की, तो इंटरनल में क्या आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेस्टिस, जो कि कितने होते हैं, 2 पेयर्स में होते हैं। और अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल में क्या आता है, scrotum and penis. So scrotum and penis is the external genitalia of male reproductive system and internal जो पार्ट होता है वो testes होता है, वो कितने होते हैं, 2 male reproductive system के। तो how many genitalia, 2, नंबर 1 internal है, नंबर 2 external। अगर हम internal की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेस्टिस इंटरनल, और एक्सटर्नल की बात करेंगे तो स्क्रोटम एंड पेनिस। तो बेसिकली यहां से स्टार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि टेस्टिस जिनको हम गोनेड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये गोनेड्स आर टेस्टिस क्या करते हैं, प्रोड्यूस स्पर्म्स। यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल बॉडी में जो फ्लूइड होता है इंपोर्टेंट, वो कौन होता है, कौन सा होता है, स्पर्म, और उसको प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, गोनेड्स। और ये मेल सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करवाता है, कौन, टेस्टिस। और इसमें क्या होता है, ये कहां पर होते हैं, डेवलप्ड इनसाइड द एब्डोमेन। ये बेसिकली क्या होते हैं, टेस्टिस हमारी बॉडी में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनमें एब्डोमेन में पाए जाते हैं, किनमें पाए जाते हैं, एब्डोमेन में पाए जाते हैं। To lie before birth in scrotum pouch like skin between thighs। वो क्या होते हैं, एक तरह का पाउच होता है जिनको हम स्क्रोटम कहते हैं, जो बिटवीन थाइज में आकर क्या करता है, लाई करता है। वो कौन है, जिनको हम क्या कहते हैं, गोनेड्स। वो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स या प्रोड्यूस स्पर्म्स। तो स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल एक्सटर्नल और क्या आ गया, गोनेड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। अब हम आते हैं जो स्क्रोटम हमने पढ़ा, बेसिकली स्क्रोटम जो था वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसको मेंटेन करता है, मेंटेन दी टेस्टिस एट अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, टेम्परेचर का मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है, अगर इफ टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म नहीं होगी पूरी तरह से। तो 34 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी कितने पर लाई करती है, 37 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन हमारे जो टेस्टिस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, उनको कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 34। बेसिकली क्यों, क्योंकि उनका अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन देयर इज नो एनी चांसेस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। ओके, अब आते हैं टेस्टिस में क्या होते हैं, बेसिकली ये किसके बने होते हैं, लोब्यूल्स के। किसके बने होते हैं, लोब्यूल्स के। और इनमें क्या होते हैं, एक ट्यूब्यूल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, सेमिनाइफेरस ट्यूब्यूल्स। बेसिकली टेस्टिस किससे बने होते हैं, लोब्यूल से, और लोब्यूल्स किससे बने होते हैं, सेमिनाइफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, इनमें क्या होते हैं, एक तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन दी लोब्यूल्स और सेमिनाइफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, ये सर्टोली जो सेल्स होते हैं ये क्या करवाते हैं,
क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में? ये बेसिकली प्रोड्यूस करवाते हैं क्या? स्पर्म्स। जैसा कि हमने बात की कि टेस्टिस क्या करता है? प्रोड्यूस स्पर्म्स। और टेस्टिस में कौन सा पार्ट होता है? लोब्यूल्स। उसमें क्या, कौन से सेल्स होते हैं? सर्टोली, जो क्या करवाते हैं? प्रोड्यूस स्पर्म्स। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस इन व्हिच सेल प्रोडक्शन अकर। जो सेल बनने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले क्या होते हैं? स्पर्म्स। वो कहां पर आते हैं? एपिडाइडाइमस। इनमें क्या होते हैं? स्पर्म डेवलप्ड। क्या होते हैं? डेवलप्ड जो होते हैं। और उसके बाद का कौन सी डक्ट में आते हैं? डक्टस डिफरेंस आर वास डिफरेंस। उसके बाद कहां पर आते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। एक तरह का ये पाथ है जो स्पर्म क्या कर रहा है? वे अपना बना रहा है। और उसके बाद क्या आता है? सेमिनाइल वेसिकल। क्या आ जाता है? और उसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट। अब कहां से हम आए? स्पर्म से लेकर यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये एक तरह का क्या है? पाथ है जहां पर स्पर्म्स क्या करते हैं? अपना पाथ कवर करते हैं। स्पर्म्स क्या है? बेसिकली फ्लूइड है, इंपोर्टेंट होता है फॉर द रिप्रोडक्शन। और ये कहां पर बनता है? टेस्टिस में। टेस्टिस के कौन से सेल्स बनाते हैं? सर्टोली सेल्स, जो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? स्पर्म्स। So students, this is all about the male reproductive system in which we studied about gonads, testes, lobules and Sertoli cells and further process. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिफोर कमिंग ऑन दिस टॉपिक आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? Basically 4 main parts of the female reproductive system, in which first is ovaries. Ovaries कहां पर होती है फीमेल की बॉडी में? lie in the abdomen। और ये इनक्लोज होती है। ये इनक्लोज होती है एक तरह की लेयर से, जिनको हम क्या कहते हैं? फोलिकल्स। जिनको हम क्या कहते हैं? फोलिकल्स। बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है ओवरीज है, और ये एब्डोमेन में पाई जाती है। और इनका लेयर का नाम क्या है? फोलिकल्स। अच्छा, जो एक ओवरी होती है, ईच ओवरी में कितने फोलिकल्स पाए जाते हैं? बेसिकली 20,000। कितने पाए जाते हैं? 20,000। ये क्या होते हैं? फोलिकल्स होते हैं। अब हम आते हैं कि बेसिकली क्या होता है? एक तरह का यूं समझे कि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। क्या होता है? सेल्स ऑफ द फोलिकल प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन्स। फीमेल का एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो कि क्या करवाता है? फोलिकल प्रोड्यूस करवाते। अगर मैं ये पूछूं कि भाई जो स्पर्म से वो कौन से सेल प्रोड्यूस करवाते हैं, आप क्या कहेंगे सर? सर्टोली सेल्स। अगर मैं ये कहूं कि भाई आप बताएं फोलिकल कौन प्रोड्यूस करवाते हैं, क्या कहेंगे सर? एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट ओविडक्ट की तरफ। ओविडक्ट क्या होता है? कैरी एग्स। एग्स कहां से आते हैं? ओवरीज से। ओवरीज कितनी होती है? 2 बेसिकली। और जो एग्स आते हैं ओवरीज से कहां तक? ओविडक्ट, फ्रॉम ओवरी। और ये कितने सेंटीमीटर का लॉन्ग होता है? 10 सेंटीमीटर ओविडक्ट होता है। उसके बाद हम आते हैं किसकी तरफ? यूट्रस। यूट्रस एक तरह का वोम ऑफ मस्कुलर ऑर्गन है। यहां पर बेबी की यूं समझे कि डेवलपमेंट भी होती है। बेबी यहां पर 9 मंथ्स स्टे करता है इन द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल। ओके, सो बेसिकली ये ब्लेडर और रेक्टम के बीच में ही पाया जाता है। कौन? ब्लेडर रेक्टम के बीच में कौन पाया जाता है? यूट्रस। ओके, तो बेसिकली ये क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। इसके कितने रीजन है? देयर आर 3 रीजन्स। नंबर 1 फंडस, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 सर्विक्स। ओके, इनकी लेयर्स भी होती है। इनर जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंडोमीट्रियम। क्या कहते हैं? और मिडिल जो होती है मायोमीट्रियम, और आउटर जो होती है पेरीमीट्रियम। सो दीज आर 3 रीजन्स एंड 3 लेयर्स। अब जो हमने पढ़ा सर्विक्स, ये क्या है? एक तरह का नेरो ओपनिंग है। ये क्या है?
इसके बीच में वजाइनल और यूट्राइन कैविटी के बीच में क्या होता है, सर्वेक्स एक तरह का पार्ट होता है। मतलब यूं समझे, पहले क्या आएगा सर्वेक्स, उसके बाद क्या आएगा वजाइना आएगा। क्या आएगा, लास्ट पार्ट मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि रिसेप्शन ऑफ स्पर्म्स और डिलीवरी ऑफ फीटस करवाता है। अब दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा पार्ट होता है, जहां पर फीमेल क्या रिसेप्ट करती है स्पर्म्स मेल से, और यहां पर ही जो फीटस से बेबी उसकी क्या होती है, डिलीवरी होती है। तो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हमने रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा और उनके पास और उसके साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है अकॉर्डिंग टू टीम बेसिक सिलेबस 2024 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आए कोई बात तो आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।